हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग वाले में। जी प्यारे दोस्तों, देखिए हम आज भौतिक विज्ञान लेकर आए हूँ क्लास 12 का। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा करा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत तो हमारा चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। देखिए हम फिजिक्स की एक शाखा है, फिजिक्स की क्या है, एक शाखा है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम कवर करने वाले हैं आज फर्स्ट बुक को। जो हमारा फर्स्ट बुक होगा, कवर करेंगे हम फर्स्ट बुक को। क्या होगा? कवर करने वाले हम फर्स्ट बुक को। ठीक है, इसमें आज अध्ययन करेंगे हम फर्स्ट बुक को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो कि फिजिक्स की एक शाखा है, ब्रांच है हमारी। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक को कवर करेंगे, 12th के फर्स्ट बुक हमारा। ठीक है, इसमें देखिए दो चीज़ आता है प्यारे दोस्तों हमारा, इसमें दो चीज़ आती है। ठीक, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अब इसका हमारा होगा स्थिर, हिंदी क्या होता है? स्थिर विद्युतिकी, विद्युतिकी, और इसको कहते हैं गति विज्ञान। गति विज्ञान, या कहेंगे इसको बिजली विज्ञान, बिजली विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? गति विज्ञान या बिजली विज्ञान। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों हमारा कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमको। ठीक, देखिए समझ में आया? ये देखिए हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें क्या होता है आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ना है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकत्व, जो हमारा इसमें फर्स्ट बुक में आएगा। इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ आती हैं। इसमें देखिए हमारा जो आवेश होगा, आवेश वो क्या होगा? स्थिर होगा। आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। चार्ज जो होगा स्थिर होगा। स्थिर विद्युतिकी इसीलिए कहा गया है कि इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज एट द रेस्ट, किस पोजीशन में होगा? रेस्ट की पोजीशन में होगा। कैसा होगा? रेस्ट में होगा। रेस्ट का मतलब हमारा आराम कर रहा होगा, स्थिर होगा, एक जगह स्थायी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक, इसमें देखिए प्यारे दोस्तों हमारा, इसमें हमारा जो चार्ज होगा, आवेश हमेशा गतिशील होगा। क्या होगा? गतिशील होगा। क्या होगा? हमारा गतिशील होगा, गति की अवस्था में होगा। मतलब चार्ज जो होगा, चार्ज एट द मोशन, चार्ज एट द मोशन, मतलब चार्ज जो होगा, आवेश जो होगा, वो क्या होगा? गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक ठीक, देखिए आगे देखिए हमारा स्थिर आवेश में। अब देखिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो बातें कवर करेंगे। क्या करेंगे? दो बातें। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो बातें कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 को कवर करेंगे, चैप्टर 2 को करेंगे, ठीक है। क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखिए आप परिभाषा देने चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, परिभाषा होगा क्या इसका, ठीक है, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, इसको लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश, जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है ठीक है। इसमें क्या, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, हमारा स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है, कि हमारा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होगा हमारा, इसकी डिफिनेशन क्या होगा, सेम यही हो जाएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमारा आवेश हमेशा क्या होता है, गतिशील होता है। आवेश को गति के रूप में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिकी, गति विज्ञान। इसमें हमेशा जो आवेश होगा, चार्ज होगा, हमेशा क्या होगा, गतिशील पोजीशन में होगा, ठीक है। इसमें देखिए हम आप चैप्टर वाइज की बात करते हैं तो इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 1 आता है और चैप्टर 2 आता है। चैप्टर कितना आता है, 2। हम 1 और 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1 हो जाएगा आवेश, 1 में क्या आएगा, आवेश के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेश के बारे में हम अध्ययन करेंगे और क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे और हम करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसमें हम देखिए करेंगे विभव के बारे में। इसमें क्या आएगा, विभव, विभवांतर और हमारा आएगा संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र क्या आएगा हमारा, संधारित्र, विभव, विभवांतर और संधारित्र। इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, देखिए हमारा क्या आता है गति विज्ञान में। इसमें देखिए हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा, करंट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा। दूसरा एसी करंट, ठीक है। हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण EMI, ठीक है। और एक पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय हमारा क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय हमारा क्षेत्र, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक। देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। हम कवर करेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा इतने चैप्टर को कवर करेंगे। और इसमें देखिए इस चैप्टर में जितना आप पढ़ेंगे इसमें आवेश क्या होगा, गतिशील की अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पाया जाएगा कि हमारा आवेश क्या होगा, स्थिर होगा, हमारा क्या होगा, एक जगह स्टेबल होगा। इस अवस्था में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन ब्रांच हमारी भौतिक विज्ञान की एक पाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये इसमें हम फर्स्ट बुक को कवर करेंगे। इसमें दो चीज़ आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज जो पहला चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे,
किसको कवर करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखिए अगला बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। ठीक, देखिए अगली चीज हमारी, अब आता हमारा आवेश, चार्ज। देखिए आएगा आवेश, हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके? आवेश के बारे में। आवेश थोड़ा सा समझते हैं, आवेश क्या होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, आवेश हमारा होता है कि जब दो पदार्थ को या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण से वह किसी वस्तु को अपने ओर धीरे धीरे आकर्षित करने का गुण आ जाता है उस वस्तु में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है, जब हमारा क्या होगा, दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, वो किसी चीज़ को, छोटे छोटे वस्तुओं को, कण धूल को या कागज़ को, टुकड़ों को, या हमारा क्या खरपतवार को, या हमारा छोटे छोटे तिनकों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इससे हम पता लगाते हैं कि वस्तु चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? वस्तु चार्ज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, बात समझ में आ रही होगी। देखिए लेकिन हमारा परिभाषा देखिए यहाँ पे एक और, ठीक, कि सबसे पहले इसमें एक वैज्ञानिक हुए हमारा 2500 वर्ष पहले। ठीक है, बहुत दिन की बात है। यूनानी वैज्ञानिक थे, दार्शनिक जिसको कहते हैं, जिनका नाम क्या था? थेल्स था। थेल्स, क्या नाम था? थेल्स। ठीक है, थेल्स ने देखिए क्या किया कि कोई पदार्थ पाए, कोई भी पदार्थ था उनको पाए। ठीक है, घूमते घूमते गए होंगे, कहीं पा लिए होंगे। थेल्स ने क्या किया कि एक पदार्थ को पाया, ठीक है, उसको ऊन के कपड़ों से रगड़ा। ठीक है, वह पदार्थ हमारा अंबर की छड़ होगी या आबनूस की छड़ होगी। ठीक है, क्या होगी? अंबर की छड़। ठीक है, थेल्स ने क्या लिया, अंबर की छड़ को जब ऊन के कपड़ों पर रगड़ना शुरू कर दिया तो देखिए वहाँ से हमारा क्या हो गया? चार्ज उत्पन्न होने लगा। जैसे हम किसी कपड़े से, ये हमारा अंबर की छड़ है, इसको हम किसी कपड़े से क्या कर दिए? रगड़ने लगे। ठीक है, तो घर्षण के प्रति हमारा इसमें से क्या हो गया? चार्ज निकलने लगा। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो सकता है, चाहे हमारा क्या हो सकता है? निगेटिव। ठीक है, ये चार्ज होने लगा और चार्ज अपने और ही क्या करने लगा? जैसे वो क्या करें, घर्षण करके ऐसे रगड़ कर किसी वस्तु के पास, छोटे छोटे पदार्थ के पास ले गए या कागज़ के टुकड़े के पास ले गए उसको, तो क्या करने लगा? उसको खींचने लगा। अभी देखिए आप चार्ज के बारे में देखिए, बाल से इस मार्कर को हम रगड़ देंगे, देखिए रगड़ देंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट को देखिए। ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा है, शायद पकड़ पाएगा कि नहीं। ये पेंसिल है, देखते हैं, दिखाई दे रहा है? देखिए, शायद देखिए पकड़ ले रहा है क्या? देखिए देखिए चिपका रहा है ना, देखिए 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 ये। ठीक है, देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखिए अब इस मार्कर को हम क्या कर रहे हैं? अपने बाल में रगड़ दे रहे हैं, या कंघा होता तो और आसानी से होता। देखिए रगड़ रहा है ना, तेज़ी से रगड़िए तो ये चार्ज हो रहा है। देखिए छोटे छोटे, देखिए देखिए पकड़ रहा होगा। देखिए देखिए ये पकड़ रहा है ना, ये किस कारण पकड़ रहा है? ठीक, देखिए आ रहा है ना। देखिए दिखाई दे रहा है? देखिए देखिए ये पकड़ रहा है। देखिए 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 छोटे छोटे कड़ों को क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। देखिए तो ये चार्ज हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है? देखिए पकड़ लिया ना, देखिए ये चीज़। ठीक, ये हमारा क्या है? हमारा चार्ज हो गया, और ये अपोजिट चीज़ों को क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। इसी को हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? हमारा आवेश। ठीक है, हम देखिए वस्तु को क्या कर दिया, अब इसको मार्कर को हमने क्या कर दिया? बाल में रगड़ा, ते छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को क्या कर दिया? आकर्षित करने लगा। ठीक है, अपनी ओर खींचने लगा। या हमारा
क्या होगा, छोटे छोटे हमारा खरपतवार होंगे जो हमारा वो होगा उसको भी खींचने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, क्या होता है हमारा, चार्ज। लेकिन एक चार्ज का और मूलभूत गुण है हमारा, देखिए क्या है। देखिए चार्ज का मूलभूत गुण एक और होता है, मूलभूत गुणधर्म। ठीक है, मूलभूत गुणधर्म। देखिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, देखिए आवेश वस्तु का वह मूल गुणधर्म है जो किसी वस्तु के भीतर स्थित होता है या निहित होता है, निहित होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए बात समझिए, निहित होता है। जैसे आप एक चीज आता है सेंटेंस हमारा द्रव्यमान का, देखिए द्रव्यमान। ठीक है, अब जैसे किसी पदार्थ में उसका द्रव्यमान जरूर निहित होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, किसी पदार्थ में उसका द्रव्यमान हमारा क्या होता है, जरूर निहित होगा। द्रव्यमान वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो उस वस्तु के भीतर निहित होती है या पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जो उस वस्तु के भीतर क्या है, निहित रहती है। निहित मतलब इसी प्रकार हमारा चार्ज किसी वस्तु का या पदार्थ का वह मूल गुणधर्म है जो किसी वस्तु के भीतर क्या होता है, निहित होता है। चार्ज को बस केवल हम उत्पन्न कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उसमें क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे देखिए द्रव्यमान ले लीजिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान देखिए जहाँ भी किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं ये मार्कर है, इसको हम ऊपर उछालेंगे तो किसी पॉइंट पर जाकर वापस जरूर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि पॉइंट पे जाकर वापस आती है। क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी उसको गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या करता है, खींचता है। ठीक है, नहीं तो ये कहाँ पलायन कर जाएगा, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा पृथ्वी हमारा क्या है, अगर इसका जैसे हमारा देखिए इसमें भार होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, वस्तु को फेंक रहे हैं, अपने द्रव्यमान के कारण, इसके द्रव्यमान के कारण वस्तु को पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या कर रही है, खींच रही है। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो देखिए नहीं खींच पाएगी। ठीक है, जैसे जैसे द्रव्यमान का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारा क्या कर रहा है, देखिए द्रव्यमान हमारा कह रहा है द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे द्रव्यमान हमारा कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दो चीज़ होती है इसमें। ठीक है, या तो हम उत्पन्न कर सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा समझिए इसको थोड़ा सा, देखिए कहता है ना कि द्रव्यमान, जिसमें अब द्रव्यमान होगा तो ये किसी क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करेगा, अनुभव करेगा, या तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करेगा। या तो आप गुरुत्वाकर्षण बल में क्या करेंगे, उसको रख देंगे तो वो क्या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, या तो वो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, बात समझे। इसी प्रकार देखिए आवेश है जो, इसका मूलभूत गुणधर्म क्या होगा कि ये अपने आवेश वस्तु का मूल गुणधर्म है जो किसी वस्तु के भीतर होगा। तो ये चीज़ दो चीज़ उत्पन्न करता है हमारा आवेश। ठीक है, पहला विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसके हमारे क्या होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं। पहला हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, दो क्षेत्रों से ये मिलकर बनता है। किससे बनता है, दो क्षेत्रों से मिलकर बनता है। कौन, आवेश। आवेश हमारा क्या बनता है, दो क्षेत्रों से मिलकर बनता है। पहला हमारा विद्युत क्षेत्र, दूसरा हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बात आती है तो इसमें हमारा आवेश क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा या इसका अनुभव करेगा। क्या करेगा, अनुभव करेगा। देखिए कहने का मतलब हमारा है कि हमारा आवेश, मान लीजिए इस पूरे घर में आवेश है, ठीक है, या तो इसमें वो आवेश को उत्पन्न करेगा या कोई पदार्थ उस आवेश का अनुभव कर सकता है। क्या कर सकता है, अनुभव। अब जैसे देखिए इसी मार्कर को हमने इस पे बाल में रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ज हो जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कागज इस बल का अनुभव करने लग रहा है, इस आवेश का क्या कर रहा है, अनुभव, तभी तो ये चिपक रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, चिपकना ही क्या कहलाएगा, इसको आकर्षित कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, कोई पदार्थ उसका अनुभव कर रहा है ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम आवेश चार्ज। ठीक है, चार्ज में दो बातें आती हैं, विद्युत क्षेत्र तथा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, हमारा उसको उत्पन्न कर सकता है या हमारा अनुभव कर सकता है। कौन सा, चार्ज। ठीक, अब बातें आती हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए आवेश के प्रकार हम कैसे कर सकते हैं इसको, आवेश के प्रकार। ठीक, आवेश के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ आवेश। ठीक, पहला धनावेश, धनावेश। दूसरा है ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋणावेश। पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन और हमारा क्या होगा, माइनस। ठीक, चार्ज देखिए दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं हमारा, पहला हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, अरे पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाता है, नेगेटिव चार्ज कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज, किसी वस्तु पर अगर हमारा इस वस्तु है, प्लस है, धन आवेश है, क्या है, धन आवेश है, और ये वस्तु है जिस पे हमारा क्या है, ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश। क्या है हमारा, ऋण आवेश। ठीक, ये क्या है, ऋण आवेश। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब इसको रगड़े हमने, आपस में क्या कर दें, रगड़ देते हैं, तो देखिए हमारा ये धन जो आवेश था ना, अब कहाँ चला रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब कुछ प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इसके साथ जुड़ जा रहा है। ठीक, बात समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, अधिकता। ठीक है, देखिए अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दे रहा है, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। देखिए बात एक अच्छी सी है हमारी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम क्या कहते हैं, धन आवेश। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, त्यागेगा, उसको कहते हैं हम धन आवेश। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, ऋण आवेश हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अरे नेगेटिव चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होता है, निकालना या इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश कहलाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं हमारा
कौन सा? धन आवेश और हमारा ऋण आवेश। अगर हमारा किसी चीज़ पे अगर क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो हमारा धन आवेश हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि अधिकता हो रही है तो वहाँ पे ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अगला देखिए, देखिए इसमें आता है समजाति विजाति। समजाति और विजाति आवेश। समजाति आवेश विजाति। देखिए समजाति का मतलब है एक ही जात का, प्लस होगा तो प्लस होगा, ये क्या है? समजाति। विजाति मतलब हमारा क्या हो जाएगा? प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग जाति को एक ही जाति के, ये क्या होते हैं? एक ही जाति के, तो उसे क्या कहते हैं? समजाति। ये भिन्न भिन्न जातियों को होते हैं, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न जाति के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न जाति। अब जानते हैं कि एक जाति के होंगे तो आपस में क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे और उसको क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। एक जाति के होंगे तो उसको क्या करेगा? दूर करेगा, रिप्लेस करेगा। क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो देखिए हमारा आवेश दो प्रकार के धन धन, जब धन धन मिलेंगे तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण का मतलब इसको दूर हटाता है। क्या करता है? दूर हटाता है। या मानस मानस होंगे तब भी क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा हमारा? प्रतिकर्षण। ठीक है, बात समझ में आ रहा? मानस मानस होगा तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही जाति के हैं, हमारा सम जाति के हैं। क्या हो रहा है? हमारा सम जाति के हैं। देखिए सम जाति के हैं, इसलिए इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण कर रहा है, दूर भगा रहा है। क्या कर रहा है? हमारा दूर भगा रहा है। ठीक है, देखिए सम जाति के हो गए, भिन्न भिन्न जाति के होंगे जैसे प्लस और माइनस, तो देखिए आकर्षण करेंगे। आकर्षण मतलब उसको क्या करेगा? कैच करेगा, आकर्षित करेगा। माइनस होगा या प्लस, ये भी क्या करेगा? आकर्षण। ठीक है, बात समझ रहा है? इसको क्या करते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। माइनस और प्लस होगा, क्या करेगा? आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न जाति आपस में क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं, और एक ही जाति को उसको क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। जैसे आप लोग चुंबक बचपन में खेले होंगे, चुंबक क्या खेले हैं? चुंबक। ठीक है, चुंबक क्या होता है? जब नॉर्थ पोल मिलता है तो रिप्लेस करता है, उसको रिपेल करता है। क्या करेगा? रिपेल करेगा, हटाएगा। क्या करेगा? दूर हटाएगा। ठीक है, और जैसे हमारा साउथ मिलता है, ये भी हमारा क्या करेगा? रिपेल। जैसे नॉर्थ साउथ मिल जाता है तो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट मतलब अपने ओर क्या कर लेता है? खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अगला देखिए। ठीक है, ये बात समझ में आया? चलिए अगला बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको और समझा देते हैं, आवेश की संकल्पनाएं। ये हो गया होगा। देखिए देखिए आवेश की संकल्पनाएं। आवेश की संकल्पनाएं, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, संकल्पनाएं। देखिए जैसे आप लोग पढ़े हो, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl। देखिए सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन हमारा क्या होता है? 17। क्या होता है हमारा? 17। आज हम बता देंगे इससे कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखिए सोडियम NaCl, सोडियम क्या है? 11। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 2, 8 हमारा कितना होगा? 1।
इसका 2 8 कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब देखते हैं कि उदासीन परमाणु बनाने के लिए हमारा सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, बात समझ। अब थोड़ा सा देखिए इस बात को, हम बॉन्डिंग की बात, आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अब क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 7। और इसको कितना ज़रूरत है? 8। आप पढ़े होंगे कि बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। ये क्या होता है? स्टेबल, अस्थाई हो जाता है। अपने अष्टक को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। अपने अष्टक को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। ठीक है, जब तक बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे 7 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है। ठीक है, इसको ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको ज़रूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? ये स्थानांतरण कर देगा, कदर ले भैया तुम ही हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना। 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दे रहा है? डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिनोट। 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? डिनोट कर दिया, दे दिया। तो अब इसके पास देखिए कितना बचा हमारा, देखिए ये 2 8 बच जाएगा, यहाँ 2 8, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 8 हमारा 8। इसका भी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लिया, ये भी अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लिया। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या किया? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 17 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 17 प्रोटॉन ही है। प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 17। इसमें देखिए अब इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 हमारा प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए क्या बचा? 10 इलेक्ट्रॉन और इस क्या बचा हमारा? 11 प्रोटॉन। ठीक है, अब हम दोनों में देखिए क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि प्रोटॉन ज़्यादा है? आप कहेंगे प्रोटॉन ज़्यादा है। क्या कहेंगे? प्रोटॉन, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हुआ 11 प्रोटॉन। तो बताइए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, प्रोटॉन की क्या है? वृद्धि हो रही है। इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, तो प्रोटॉन पे हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये क्या होगा? धन आवेश होगा। क्या होगा हमारा? धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। इसलिए इसको क्या करेंगे? 1 प्रोटॉन इससे क्या है? इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्यागना हमारा क्या कहलाएगा? धन आवेश, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रोटॉन हमारा ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, पहले 17 प्रोटॉन, इसको हमारा अब क्या हो जाएगा? उदासीन होने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? हमेशा माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा है, इसलिए इस पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। इसीलिए N हमारा प्लस हो जाता है, Cl हमारा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है जब ये टूटता है इसका बॉन्ड। ठीक है, बात समझ रहा? तो ये मूल संकल्पनाएं हमारी समझ गए चार्ज की। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और हमारा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसलिए हमारा माइनस चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा इसलिए हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें देखिए और एक बात